सत्यजीत ग्रीन टेक की ओर से सभी कस्टमर्स को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि अपने मशीन में जो ये प्रेशर मीटर लगा हुआ है उसके बारे में कि कोई कोई कस्टमर्स का ऐसी कंप्लेंट्स होती है कि हमारा प्रेशर मीटर में प्रेशर सही से नहीं आ रहा है ऑयल का। तो वो किस वजह से होता है? उसमें जो अपना ये ब्लैक वाला कांटा रहता है, ये जो ऑयल का प्रेशर जब आएगा तो ये चढ़ेगा कांटा। तो क्या होता है कि ये कांटा जब यहाँ पर ये नीचे वाली जो एक पट्टी लगी हुई है वो यहाँ मैग्नेट के साथ चिपकी हुई है। तो जब ये कांटा आपका ऑयल का प्रेशर नहीं आएगा तब ये कांटा आपका ऐसे नीचे आएगा और इस तरीके से वो जो नीचे मैग्नेट लगा हुआ है उसको वहां से हिला देगा। तो उसकी वजह से अपना मेन पैनल में सायरन बजना चालू हो जाएगा। तो उस टाइम पे अपने को क्या करना है, क्या चीज चेक करनी है और क्या चीज करने से अपना ये प्रेशर वापस सही हो जाएगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें अपना पहला पॉइंट रहता है ये ऑयल फिल्टर, जो कि अपना ये ऑयल फिल्टर ये अपने ऑयल पंप के एग्जैक्ट नीचे की साइड पे रहता है, यहाँ पर ये वाली जगह पे। इसको अपने को क्या करना है, पूरी मशीन को रोक लेनी है और फिर ये वाला खोल के इसके अंदर से ऐसा ऑयल फिल्टर निकलेगा, उसको निकाल के डीजल से एकदम क्लीन करके और फिर हवा लगा के उसको एकदम क्लीन कर लेना है और इस तरीके से देख लेना है कि अंदर कोई कचरा वगैरह नहीं रहा है। फिर उसको वापस लगा देना है और फिर चालू करना है कि प्रेशर आया कि नहीं आया, कांटा चढ़ा कि नहीं चढ़ा। अगर मान लो फिर भी कांटा नहीं चढ़ रहा है तो क्या दिक्कत हो सकती है अपनी? फिल्टर तो अपन ने साफ कर लिया, पर उसके अलावा भी क्या दिक्कत हो सकती है कि अपना ऑयल का प्रेशर सही से नहीं बन रहा है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि जो अपनी ये ऑयल की नलियां जा रही है वो भी कभी कभी ब्लॉक हो जाती है। तो उसको भी अपने को क्या करना है कि यहाँ से नली को खोल लेना है और फिर ऑयल पंप चलाना है और इसको किसी डिब्बे में रख के चेक करना है कि यहाँ से ऑयल का फ्लो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि रुक रुक के आ रहा है, झटके मार रहा है, क्या हो रहा है वो देखना है। अगर यहाँ से ओके आ रहा है, अगर मान लो कि रेडिएटर में से अपना ऑयल कंप्लीट आ रहा है, तो फिर हीट एक्सचेंजर की नली खोलनी है ये वाली और यहाँ से ये खोल के चेक करना है कि यहाँ से भी ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से भी आ रहा हो तो फिर ये वाली नली खोल के एक बार चेक कर लेना है कि ऑयल का प्रेशर सही से अंदर जा रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से भी कंप्लीट होगा तो वो प्रेशर कंप्लीट चढ़ेगा और अगर फिर भी प्रेशर नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है ऑयल का प्रेशर, कांटा ऊपर तक नहीं जा रहा है, तो फिर एक रीजन और हो सकती है कि भाई जो अपना ऑयल पंप लगा हुआ है, ऑयल पंप मोटर, उसमें आगे की साइड पे ये पंप होता है। कभी कभी ये पंप खराब होने की वजह से भी ऑयल का प्रेशर सही से नहीं बन पाता है। तो ये भी रीजन हो सकता है कि ऑयल पंप में भी कुछ दिक्कत हो। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं कि भाई ऑयल का प्रेशर नहीं आ रहा है, ये बारी बारी सायरन बजाता रहता है। तो कोई कोई कस्टमर क्या करता है कि प्रेशर मीटर को ही हटा देते हैं और जो जहां पर प्रेशर मीटर का कनेक्शन लगता है पैनल में वहां पर वो डायरेक्ट कर देते हैं। तो उनको पता ही नहीं चलता है कि ऑयल का जो प्रेशर है वो एक्चुअल में अभी कितना है। तो उसकी वजह से ऑयल का जो ऑयल है अपना वो मशीन के अंदर सही से जा ही नहीं पाता है, क्योंकि अपना जो ऑयल रहेगा वो पूरे मशीन में घूमता रहता है। टोटल अपनी 3 नलियां रहती है, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक मोटर के नीचे रहती है। जो तीनों नली बेरिंगों के ऊपर गिरती है कि बेरिंग को ऑयल मिलता रहे। तो कस्टमर लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई फिर हमारे मशीन में दिक्कत आई है, आवाज कर रही है मशीन, बेरिंग खत्म हो जा रहे हैं मशीन के अंदर वाली। तो वो ये कारण के वजह से भी हो सकता है। अगर आपका ऑयल सही से रोटेशन नहीं कर रहा है तो उस वजह से भी आपके मशीन के अंदर वाला जो हिस्सा है, जो गियर बॉक्स के अंदर जो अपना रहता है, गियर वगैरह, बेरिंग्स, वो सारी चीजों में डैमेज भी कर सकता है। तो उसके बारे में भी अपने को ध्यान देना है कि ऑयल सही से रोटेशन करना चाहिए पूरे मशीन में। और दूसरा कि
ऑयल अगर पूरे मशीन में रोटेशन नहीं कर रही है तो उसकी वजह से आपका जो गियर बॉक्स है उसके अंदर वाला ऑयल पूरा गर्म होता रहेगा। और जब ऑयल गर्म होगा तो आपका जो पैनल में ऑयल टेम्परेचर मीटर दिया हुआ है उस पे भी मीटर पे हाई होता रहेगा। फिर आप बोलोगे कि मेरा पानी का मोटर भी सही है, हीट एक्सचेंजर भी सही है, फिर भी मेरा जो ऑयल का टेम्परेचर है वो डाउन नहीं हो रहा है, वो फिर भी हीट ही हो रही है। तो उसका रीजन हो सकता है कि आपका जो ऑयल है वो पूरे में रोटेशन ही नहीं हो रही है। और बॉडी को वो इतना हीट करेगा कि वो अपने मशीन के चलने में अच्छा नहीं है। इस बात का भी ध्यान रहे कि ऑयल जो है वो पूरे मशीन में रोटेशन होना चाहिए। नमस्कार।